हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आई सस्पेंस शिवांगी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज मैं आप सबसे बता दूं, आज मेरा यूपी पीसीएस का फाइनली फॉर्म भरा गया है। क्योंकि बहुत दिनों से मतलब मैं सोच रही थी, उधर भी कुछ दिक्कत हो गया था, मतलब मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि यहाँ से साइबर कैफे दूर है। और उसके बाद फिर होली आ गई थी, तो इन सब के चलते नहीं हो पाया था। बट आज फाइनली मैंने भर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का था कि नोटिफिकेशन आ गया है तो तुम फॉर्म फिल क्यों नहीं करी हो, तो मतलब मैंने कर दिया है। ठीक है, अब आप लोगों से मैं ये कह रही थी कि जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जो होली वाला था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ से जुड़ी हुई आप लोगों से शेयर की थी। तो उसमें कुछ लोगों का मतलब ज़्यादा नहीं, एक दो लोगों का था कि मतलब दीदी आप ये सारी चीज़ें क्यों शेयर करते हो। तो मेरा भाई, आप लोगों को ये सारी चीज़ें शेयर करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अगर जिस टाइम पे मैं उस प्रॉब्लम में थी, उस प्रॉब्लम से बाहर आई हूँ, उसमें सिर्फ इसी वजह से मैं प्रॉब्लम से बाहर आ पाई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके बारे में मेरे पेरेंट्स, चाहे मैंने खुद मतलब उस टाइम पे जो बहुत ही बुरी परिस्थिति में थे और उसके बाद उन्होंने बहुत ही बेहतर किया था अपनी लाइफ में, बहुत ही बेहतर। तो उन लोगों से मैंने सीखा है और आज लाइफ में मैं जो भी आपको दिख रही हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग मुझे देखते हो ना कि हाँ दीदी आपकी बातों से हमें, जैसे आप लोग का ही ये कमेंट होता है कि दीदी आपकी बातों से हमें प्रेरणा मिलती है, आपकी बातों से हम इंस्पायर होते हैं, आपकी वीडियो से सीखते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती थी गाइज, देखो मैं भी सीख के ही यहाँ तक आई हूँ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके आई हूँ, बट मेरा हिम्मत नहीं हारा, मैं खुद से नहीं हारी। तो ये मेरी सारी चीज़ें बताने का मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत महान हूँ या फिर बहुत ज़्यादा मैंने कुछ फेस किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुल मिला के कहने का मतलब ये था मेरा आप लोगों से शेयर करने का कि देखो लाइफ में मुझे भी अभी कुछ भी अचीव नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी मेरा मेहनत, मेरा कोशिश जारी है। मैं अपने ज़िंदगी के उस हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरी सफलता के रास्ते में आएगा, चाहे वो कुछ कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो। चट्टान की तरह मैं खड़ी हूँ और मुझे दुनिया का कोई भी मतलब कोई भी परिस्थिति नहीं तोड़ सकती, क्योंकि मैं अपने सपने से हट जाऊं, कि मैं अपनी चीज़ों को छोड़ दूं। तो मैं कुल मिला के आप सबसे इसलिए शेयर करना चाहती थी गाइस कि आप लोग ने अगर जो चीज़ चुना है, जो भी जर्नी चुनी है, उसमें अपना 100% दीजिए। प्रॉब्लम तो लाइफ का हिस्सा ही है, ठीक है। जितनी भी प्रॉब्लम है, जब तक आपकी ज़िंदगी है प्रॉब्लम तो आएंगे ही, मैं हमेशा कहती हूँ। बट आप उसमें कैसा रिएक्ट करते हैं। कहते हैं ना कि देखो प्रॉब्लम सभी की लाइफ, पेरेंट्स है तो उनके लाइफ में अलग तरीके की प्रॉब्लम है, आप एज एस्पिरेंट है तो आपकी लाइफ में अलग तरीके की प्रॉब्लम है। जिस दिन आप कोई भी सर्विस में आ जाएंगे उस दिन आपकी लाइफ में अलग तरीके से चैलेंजेस रहेंगे, बट उस चैलेंज में आप खुद को कैसे करते हैं, टूट जाते हैं या फिर कोई उस चैलेंज में भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। मैटर करता है कि आपका परफॉर्मेंस क्या है लाइफ को लेकर। गाइस देखो, प्रॉब्लम का एंड लाइफ के एंड के साथ ही होता है, राइट। तब जब तक आप जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम है। जैसे मैं भी बात करूं, कुछ लोगों का होता है कि मैंने सारी चीज़ें शेयर किया तो उस पर आता है, तो मैं इसीलिए शेयर करती हूँ कि मैं अगर आपको मोटिवेट दिखती हूँ, मैं अगर अपने संघर्षों को आप लोग देखते हैं कि मेरा संघर्ष जारी है, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी लड़ाई सफलता तक है। और जब तक सफलता नहीं मिल सकती मैं नहीं हार सकती, चाहे जितनी संघर्ष मेरी लाइफ में आए हों या आ रहे हों। तो कुल मिला के मैं ये चाहती हूँ कि जो भी एस्पिरेंट है, कहते हैं ना मैं और कुछ नहीं दे सकती गाइज, मैं आप लोगों को एक हिम्मत ही दे सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जितना मेरी वीडियो पर, जितना मेरी लाइफ में डाउट आते हैं कि हिम्मत से ही इंसान हारा हुआ है, अदरवाइज उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप बताओ कि मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी हमारे पास सोर्सेज नहीं है या फिर दीदी हम कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम क्या करें। तो गाइज देखो, कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते तो बहुत सारी ऐसी फ्री में है ना चीज़ें, यूट्यूब पे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप उनका हेल्प ले लो। बट यही होता है ना कि जहाँ पे हमें पैसे दिए रहते हैं वहाँ पे हमारा भरोसा बहुत होता है 100%, हमें लगता है ये सारी चीज़ें हमें सही ही दे रहे हैं। और जहाँ पे फ्री चीज़ें होती हैं हम उन पर भरोसा ही नहीं करते। तो आप भरोसा तभी कर पाएंगे जब आपको सिलेबस थोड़ा, आपको बेहतर अपने आप में वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, चीज़ों को लेकर अवेयर होना पड़ेगा। तो आप सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों ने किया है। बट ये है कि आपको अपने सिलेबस को, पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड उसके बाद किसी भी टीचर से आप कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, उस पर भी आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप गाइस जैसे बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स को लेकर, तो देखो हमारा ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि हमारी जो प्रॉब्लम इसलिए बड़ी लगती है ना क्योंकि हम पे सिर्फ प्रॉब्लम दिखता है कि अरे फाइनेंशियल इशू है, अरे ये इशू है, अरे वो इशू है, हम कभी सोल्यूशन पे जाते ही नहीं, हमें सोल्यूशन कभी दिखता ही नहीं है। हमें लगता है कि जो भी है बस हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बट वो एक साइड में उसको रखते हैं, है ना, और अपनी चीज़ें बहुत बेहतर करते हैं। तो अगर आप सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो आपको सोल्यूशन नजर आएगा, प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम नजर आएगा। अब अगर आपके पास लग रहा है कि सोर्सेज नहीं है तो गाइस सोर्सेज इकट्ठे करो। आप इकट्ठे करने के लिए देखो, अगर आप गांव से हो तो छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर लो, जो मतलब ऐसा लगे कि हाँ आपसे, और उनको 1-2 घंटे ट्यूशन पढ़ा दो, अपना जितना भी टाइम है
5th तक के बच्चे को तो पढ़ा सकते हो ना, उसमें तो कोई वो नहीं आएगा, आपका अच्छा सा टाइम भी कम लगेगा और थोड़ी बहुत आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। वहाँ से आप अपना धीरे धीरे करके पढ़ाते रहिए, धीरे धीरे अपने एक एक बुक 2 बुक लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 बुक इकट्ठे लेंगे तभी यूपीएससी की तैयारी होगी। जितना आपके पास है उतने में बेहतर करिए। थोड़े में भी बहुत लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। गाइज मैंने भी एक सोर्सेज बहुत ऐसे ही तरीके से, अब देखो जैसे मैं आपके सोल्यूशन से रिलेटेड ही चीज़ें बता रही हूँ, अदर वे में मत लीजिएगा। आप कोचिंग पढ़ा सकते हैं या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिसमें बहुत टाइम आपको कम देना हो लेकिन आपकी हेल्प हो जाए, थोड़ी छोटी छोटी ही हेल्प हो जाए, बट हेल्प तो होगी। एटलीस्ट आपको ये तो नहीं कहना पड़ेगा कि हमारे पास सोर्सेज का अभाव है। और ये जो आप लोगों ने मिथ पाल के रखा है ना कि मतलब कोचिंग ही मैंने लिया है इसलिए मैं ऐसा नहीं क्योंकि मतलब मैंने लिया है तो सभी को कंपलसरी है। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत टाइम जा चुका है और मुझे ऐसा लगा कि अगर सिलेबस को मैं खुद से फिर कवर करने बैठी, मेरा हेल्थ इशू हो गया तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और फिर मेरा बहुत टाइम ऑलरेडी जा चुका है। तो मुझे एक टीचर की जरूरत है जो कम टाइम में सिलेबस को अच्छे से कवर करा दे। तो इसलिए मैंने कोचिंग लिया हुआ है गाइज, क्योंकि आपको सबको पता है मेरी जर्नी क्या रही है, कितना टाइम मेरा बर्बाद हुआ है हेल्थ को लेकर। तो इसकी वजह से अब सब लोग क्या होता है कि अभी कोई भी एस्पिरेंट है वीडियो बना, हर किसी से यही पूछते कोचिंग किसके लिए, कोचिंग किसके। देखो अब जो जिसने अनअकैडमी का बेस्ट लिया होगा वो बोलेगा अनअकैडमी बेस्ट है। मैंने दृष्टि का लिया, मैं बोलूंगी दृष्टि बेस्ट है। जो विजन से कर रहा होगा वो बोलेगा विजन बेस्ट है। कोई कहेगा यूपीएससी फिजिक्स वाला, मतलब हर किसी का यूपीएससी वाला बहुत अच्छा है। इंसान वही बेहतर बताएगा ना जिसमें वो खुद हो, खुद की तैयारी कर रहा हो। लेकिन आपका काम क्या होता है, किसी के भी बताए पे ऐसे भरोसा नहीं करो। आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करो, ऐसे कुछ भी कोई कह दे मान लोगे। मैं कह रही हूँ दृष्टि ले लो, मान जाओगे? नहीं। आप किसी भी कोचिंग लो, कोई भी कोचिंग लो, आप वहाँ पैसे देंगे, पैसे से ज़्यादा जरूरी आपका टाइम जाएगा। तो टाइम आपका देना है वहाँ पे, इतने साल आप देंगे, उसके बाद किसी एग्जाम के लिए तो सबसे पहले मैटर ये करते हैं कि वो क्लासेस आपको समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी। आप सबसे पहले जो भी कोचिंग लेना चाहते हैं पहले उसके डेमो क्लासेस लीजिए, खुद एनालिसिस करिए सारी चीज़ें। हमको तो बस यही होता है ना गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन को हर चीज़ पकाया चाहिए कि हमें कोई अपना एफर्ट ना लगाना पड़े। डेमो क्लासेस लो, देखो किस क्लासेस आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है देन आपको कोचिंग ज्वाइन कर लो, अदरवाइज नहीं आ रही है तो दूसरा ऑप्शन देखो, क्योंकि कुल मिला के आपको समझ में आना है। अब जैसे देखो मेरा बेसिक, मुझे चलो मान लेते हैं, मेरे खुद का एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि मेरा बेसिक नहीं स्ट्रांग है, तो कोई टीचर बेसिक से पढ़ा रहा होगा तो मुझे बहुत बेहतर समझ में आएगा। अभी कोई टीचर स्टैंडर्ड से समझाने लगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ। तो हर स्टूडेंट का अलग नीड होता है, किसी का बेसिक बहुत स्ट्रांग होता है, किसी को बेसिक से तैयारी करनी पड़ती है। तो अपनी वीकनेस को आप जानिए। कोई एस्पिरेंट नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकती कि भाई तुम ये ले लो, मैं नहीं बता सकती कि भाई तुम अपना जो आज, और खास करके स्ट्रेटजी का भी आप लोग का बहुत क्वेश्चन होता है कि दीदी स्ट्रेटजी कैसे बनाए। गाइज एक बात बताओ, आपका टाइम आपको पता है ना कि आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, आपके पास टाइम कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी अपनी बनाओ। किसी की स्ट्रेटजी फॉलो करने से कुछ नहीं होता। अब एक लोग ऐसा कमेंट था कि दीदी मैं जॉब कर रहा हूँ तो क्या मेरे पास 2 ही 3 घंटे होते हैं, 4 घंटे, तो क्या मैं कर सकता हूँ या कैसे करूँ। तो भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं पर फोकस नहीं कर पाते। अगर आपके पास 4 से 5 ही घंटे हैं ना तो आप फोकस होकर 4 से 5 घंटे स्टडी करिए, क्योंकि यहाँ घंटे नहीं मैटर करता, कुल मिला के आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कवर हो जा रहा है 4 से 5 घंटे पढ़ के थोड़े थोड़े करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कवर तो होगा ही सिलेबस। अगर आप डेली बस कंसिस्टेंसी बना के रखिए, बाकी किया जा सकता है। तो बहुत सारे सवाल थे गाइज, जैसे कि सेल्फ स्टडी से होगा कि नहीं होगा, इस पर भी मैंने बात कर लिया। कोचिंग कौन सी ले तो ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि खुद से एफर्ट लगाइए, डेमो क्लासेस लीजिए सबका। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये टीचर बेहतर पढ़ा, क्योंकि आपको वहाँ पैसे भी देने हैं, समय भी देने हैं आपका पूरा का पूरा, तो खुद से मूल्यांकन करिए। ठीक है, किसी पे भरोसा मत करिए, खुद की मेरी बातों पे भी भरोसा मत करिए जब तक आपको सारी चीजें। और ऐसे ही ऑप्शनल का भी रहता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑप्शनल आप मुझसे मत पूछो, किसी से भी मत पूछो, आप रिजल्ट चेक करो। रिजल्ट के बाद अपना खुद के सब्जेक्ट का इंटरेस्ट देखो कि इस सब्जेक्ट में रिजल्ट भी यार, अब कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मतलब केवल उनका इंटरेस्ट से ले लिया, 2 बार मेंस दे रहे हैं, अच्छा मार्क्स ही नहीं आ पा रहा है। तो आपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट पे भी देखो कि किस सब्जेक्ट में अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में बेहतर किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शनल चुनो। किसी के कहने से नहीं गाइज, मेरे कहने से भी नहीं। ऑप्शनल से रिलेटेड बात हो गई, कोचिंग से रिलेटेड हो गई, और एक था सोर्सेज का, वो भी मैंने बता दिया कि छोटे छोटे अपना अर्निंग का बना लीजिए, चाहे आप कोचिंग मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा दीजिए या फिर कुछ भी आप एक्स्ट्रा किया। अरे मैं बताऊँ आप लोगों को, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं कहने के लिए। अगर आप गाँव में रहते हो ना, लड़की हो लड़का हो कोई मैटर नहीं करता, अगर आपके घर के पास, जैसे आपके घर के पास जमीनें तो होंगी, अगर आप गांव से होंगे बहुत ज़मीनें होंगी ना, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बीज मंगा लो और उसमें अपना डाल दो। ठीक है, बीज डाल दो। इस टाइम पे क्या होगा, गर्मी की सीजन चल रहा है, मुश्किल से अगर आप बीज डाल दोगे ना, एक टाइम पानी दो, एंड अगर आपके पास अच्छा खासा है सारी चीज़ें तो एक टाइम पानी। उसके बाद वहाँ पे ना सब्जियाँ ही इतनी, जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, तोरी हो गया, मतलब बहुत सारी, करेला, भिंडी, ये सब लगा दो। ठीक है,
जगह हो अगर तो 100 रुपए 150 रुपए के बीज आएंगे। उसके बाद जो सब्जियां होना, आप अपने गांव में पता करो कि कोई ऐसा तो होगा जो कि मार्केट जाता होगा सब्जियों को सेल करने, मतलब कोई किसान होगा या फिर कोई भी होगा जो जाता होगा, उसको आप तुरंत ताजी ताजी तोड़ के दे दो। जितना पैसा आए अपने उसके अकॉर्डिंग उससे ले लो, अच्छा खासा आपका निकल जाएगा। सब्जियों जैसे मार्केट जिस दिन लगता होगा बाजार, उस दिन वो लोग लेके जाते होंगे, आप उनको दे दो, जितना भी उनसे पैसे ले लो, अपना बुक ले लो, ये भी किया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के आपको सोल्यूशन तक जाना पड़ेगा गाइस, खुद करना पड़ेगा। और ये मुझे वो नहीं है कि मतलब आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि भाई मेरी मंजिल तक जाने का रास्ता क्या है। ठीक है, मैं खुद थोड़ा मोड़ा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। हालांकि मैं सेल करने के लिए नहीं करती, क्योंकि मुझे लगाना अच्छा लगता है और बचपन से लगता था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। अभी ठंडक में भी मैंने लगाया था, बट आप लोगों से शेयर नहीं किया। बट अगर आपको नीड है ना, तो आप वो लगा के सेल कर सकते हो। कितनी महंगी सब्जियां हो जाती हैं इधर बीच से, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, तोरी होगी, लौकी होगी, कद्दू हो गया, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप आराम से उसको दे दो, वो मार्केट में जाके अपना बेचेगा, प्राइस लगा, आप इकट्ठे उससे को दे के उससे अपना ले लो, उससे अपना 2-2 बुक करके मंगवा लो। ठीक है, कभी मतलब जैसे पैसे आपके पास है इकट्ठे कर लो और कुछ बुक स्टैंडर्ड बुक ले लो। तो कुल मिला के सोल्यूशन आप ढूंढो गाइस। और मैं मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि मैं नहीं चाहती चाहे कोई गांव से लड़की हो, लड़का हो या बाहर से हो, कहीं भी, कि कोई अपनी हिम्मत से हार जाए, कि किसी कोई इसलिए नहीं कर पा रहा बेहतर क्योंकि उसके पास हिम्मत ही नहीं आ रही। आप लोग मुझसे शेयर करते हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है आप लोग को सही रास्ता दिखाना। गाइस देखो, जब तक हम रोते हैं ना कि ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, मैं सच बताऊं नहीं होता है। और जब हम रास्ता ढूंढने लगते हैं ना, तो कुछ रास्ते हम खुद बनाते हैं, कुछ हमारे लिए भगवान भी बना देता है। लेकिन मायने ये करता है कि आप अपने उसके प्रति कितना ईमानदार हैं, कितना मेहनत आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है गाइस कुछ ना तक। लेकिन अगर आपका संघर्ष जारी रहता है ना, आप नहीं छोड़ते हो, क्योंकि सपना आपका अगर आप ही छोड़ दोगे इसलिए कह के कि मेरे सामने परिस्थितियां बहुत खराब हैं, मेरे सामने तो ये नहीं है, ये चीजें नहीं हो पा रही, वो चीजें नहीं हो पा रही, नहीं का बिल्कुल मत नाम मत लीजिए कि मुझसे नहीं हो पा रहा या ये नहीं हो पा रहा। हमेशा हाँ पे जाइए, है ना। अगर आप दिन भर में हाँ हाँ कहते हैं कि मतलब अपने हर प्रॉब्लम्स के आगे आप मत घुटने टेकिए। ठीक है, तो गाइस कुल मिला के मुझे ये सारी चीजें आप सबसे शेयर करनी थी। और रही बात ये कहने की कि जैसे मैं अभी वीडियो बनाती हूँ, आप लोग को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है, जैसा कि आप लोग खुद कहते हैं, आप लोग की खुद के कमेंट हैं। तो कुछ कहना था गाइज, मैं आपके पास साथ हमेशा हूँ। ठीक है, एक तरीके से आप लोग ही मुझे हिम्मत देते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं। बट मैं आप सब यही कहूँगी कि ये जर्नी नहीं, जिंदगी की भी कोई जर्नी हो, आप आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत कीजिए, मेरी भी बातों पे मत कीजिए, खुद को जांचिए परखिए, तभी आप उस किसी चीज़ पे भी भरोसा करिए गाइज। तो कुल मिला के मुझे ये कहना था। और आज फाइनली मेरा फॉर्म भी भर चुका है। इतनी सारी चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी थी। बाकी आपके जो भी कमेंट होंगे आप बताइएगा, मैं उस पर बात कर लूँगी गाइज। बट ये कह दूँगी मैं, आपको हारना नहीं है। ये किसी ने गलत नहीं कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार जाएंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको जीतने के लिए, तो आप फिर जीत नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको उतना हिम्मत नहीं देगा। लेकिन अगर आप अपना रखें, कुछ भी हो जाए, अरे दुनिया कुछ भी कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट क्यों ना कर दे भाई, मैं तो करूँगा। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। मुझे जो मेरे मंजिल तक पहुंचाने में चीज़ें मदद करेंगी, जो मेरे सपने को पूरे करने लिए मुझे अपने घर की परिस्थिति को में परिवर्तन लाना है, चेंज करना है, मुझे अपने घर की परिस्थिति में परिवर्तन करना है, उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। अगर आप ये वाली वो रखेंगे तो माता रानी आप सबको सफलता देंगी। तो गाइस ठीक है, इसी पे वीडियो के एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपने आप को मोटिवेट रखिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, मैं आप लोग से फिर कह रही हूँ। और अच्छे से तैयारी करिएगा और हाँ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है गाइस, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।